नमस्कार साथियों, उपासना आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से संबंधित जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होंगे एग्जाम के लिए उनको डिस्कस करेंगे। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? पहला ए ऑप्शन सिकंदरिया, बी लोथल और सी महास्थानगढ़ और डी नागपट्टनम। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी लोथल। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। फायांस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए मूर्ति निर्माण से, बी बालू तथा रंग व चिपचिपे पदार्थ से बनाया गया मिश्रण और सी समाधान की तकनीक और डी मनकों को तराशने की विशिष्ट राजस्थानी कला। तो इसका भी सही जवाब है बी ऑप्शन यानी बालू तथा रंग व चिपचिपे पदार्थ से बनाया गया मिश्रण। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि ए ऑप्शन वह नगरीय सभ्यता थी, बी उसकी अपनी लिपि थी, सी उसकी खेतियार अर्थव्यवस्था थी और डी उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी वह नगरीय सभ्यता थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है या है? पहला कथन है, ये प्रमुख लौकिक सभ्यता थी, यद्यपि इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे पर वे वर्चस्वशाली नहीं थे। दूसरा कथन, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। अब आपको नीचे कूट की सहायता से सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला है केवल एक, दूसरा केवल दो और तीसरा यानी सी एक और दो दोनों और डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी एक और दो दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? ए नर्मदा नदी, बी माही नदी, सी भोगवा और डी भीमा। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी भोगवा नदी पर स्थित है। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। हड़प्पा के काल निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी तिथि पर सामान्यतः पुरातत्वविद सहमत हैं? ए 4000 से 1800 ईसा पूर्व के मध्य, बी 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य, सी 3600 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य और डी 4600 से 3600 ईसा पूर्व के मध्य। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य। कहीं कहीं आपको ये भी टाइम पीरियड दे रखा होगा 2500 से यानी 2500 बीसी से 1750 बीसी। आपको कंफ्यूज नहीं करना है, तो ये अलग अलग, लेकिन ज्यादा मान्य जो तिथि है या कालक्रम ये यही है 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। गणेश्वर जोधपुर संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल की सूचक है? ए खेतड़ी, बी लोथल, सी कालीबंगन और डी बनवाली। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी खेतड़ी। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। हड़प्पा स्थल कोटदोजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी कालीबंगन। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी मोहनजोदड़ो के पास। अगला अगला सवाल है सवाल नंबर 9। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य बताना है। ए है, इस संस्कृति के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। बी, इस काल के लोगों ने लोहे के औजारों का उपयोग किया था। सी, इस काल के लोग तिल और सरसों का उत्पादन करते थे। डी, कालीबंगन में जुते हुए खेत के अवशेष पाए गए हैं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी इस काल के लोगों ने लोहे के औजारों का उपयोग किया था। तो ये गलत है, ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी। आपको पता होगा लोहे का जो विकास था वो ऋग्वैदिक काल में हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन सी थी? पहली है सिंधु,
दूसरी चिनाब, तीसरी झेलम और चौथी गंगा। आपको नीचे कूट की सहायता से सही विकल्प का चुनाव करना है। ए है 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी गंगा नहीं है, बाकी ये तीनों नदियां हैं। अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 11। निम्न में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी यजुर्वेद। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है। अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 12। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ए ऑप्शन सराय नाहर राय से, बी दमदमा से, सी महदा से, डी लगनाज से। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी दमदमा से। अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 13। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? ए बुरुजहोम, बी कोल्डी हवा, सी चोपनी मांडो, डी मांडो। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी बुरुजहोम। अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 14। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन गुफाओं के लिए, शैल चित्र, खनिज, सी बौद्ध प्रतिमाएं, डी सोन नदी का उद्गम या उपागम। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी गुफाओं के लिए, शैल चित्र। अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 15। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी शिवालिक पहाड़ियाँ, सी नल्लामला पहाड़ियाँ और डी नर्मदा घाटी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी नर्मदा घाटी में। अगला सवाल। अगला सवाल है ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ए भूमि को, बी गाय को, सी स्त्रियों को, डी जल को। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी गाय को। अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 17। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ए मानसेहरा, बी साहबगढ़ी, सी बोगजकोई, डी जूनागढ़। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी बोगजकोई अभिलेख। अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 18। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी राजगिरही और डी चंपा। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी राजगिरही। ये भी आपको याद रखना है, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन द्वारा की गई थी। अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 19। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? ए मौर्य, बी हर्यक, सी नंद, डी गुप्त। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी हर्यक वंश। अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 20। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? ए इंद्रप्रस्थ, बी अवंतिका, सी तक्षशिला, डी पाटलिपुत्र। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी अवंतिका। ये आपको ध्यान रखना है अभी। अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 21। छठी शताब्दी का ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी बुंदेलखंड में, डी रोहिलखंड में। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी राजस्थान में। अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 21। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से राजवंशों में से किस एक का शासन था? ए नंद वंश, बी मौर्य वंश, सी शुंग वंश और डी कड़प वंश। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी नंद वंश। अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 22। सिकंदर के गुरु थे? ए सुकरात, बी अरस्तु, सी प्लेटो, डी कांट। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी अरस्तु। अगला सवाल। अगला सवाल है भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? ए बौद्ध मत, बी जैन मत, सी वैष्णव मत और डी शैव मत। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी जैन मत से है। अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 24। सम्राट अशोक के राजदेशों का सबसे पहले विकूटन किसने किया था? या सम्राट अशोक के राजदेशों को सबसे पहले, यहाँ पे शिलालेख भी, ये भी आपको ध्यान रखना है, या शिलालेख।
का सबसे पहले विक्यूटन या पढ़ा किसने, आपको बताना है। पहला जॉर्ज बूहल, बी जेम्स प्रिंसेप, सी मैक्स मूलर, डी विलियम जोन्स। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी जेम्स प्रिंसेप। अगला सवाल। अगला सवाल है इंडिका का लेखक कौन था, ए प्लूटार्क, बी जस्टिन, सी हेरोडोटस, डी मैगस्थनीज। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी मैगस्थनीज। अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 26। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, ए 13वें शिलालेख में, बी रोमेनदेही स्तंभ लेख द्वारा, सी हेनसांग के विवरण द्वारा, डी प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी 13वें शिलालेख द्वारा। अगला सवाल। अगला सवाल है प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में उसका हित, ये कथन किसका है, ए ऑप्शन चाणक्य, बी मैगस्थनीज, सी जस्टिन, डी पिलिनी। तो सही इसका जवाब है ए ऑप्शन यानी चाणक्य। अगला सवाल। जब राजा दरबार में बैठा हो तो उसे प्रजा से बाहर प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। तो आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ए चाणक्य, बी मैगस्थनीज, सी जस्टिन और डी प्लेनी। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी चाणक्य। अगला सवाल। अगला सवाल है कनिष्क के सारनाथ बुद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है, ए ऑप्शन 78 ईस्वी सन, बी 81 ईस्वी सन और सी 98 ईस्वी सन और डी 121 ईस्वी सन। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी 81 ईस्वी सन। अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 31। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया, ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी रुद्रदमन प्रथम। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी रुद्रदमन प्रथम। अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 32। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है, ए यूनानी शक कुषाण, बी शक यूनानी कुषाण, सी यूनानी कुषाण शक, डी शक कुषाण यूनानी। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी सबसे पहले यूनानी आए फिर उसके बाद शक फिर कुषाण। अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 33। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया, ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी स्कंदगुप्त, डी रामगुप्त। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी स्कंदगुप्त। अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 34। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम थे। दूसरा योग दर्शन के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि थे। अब हमको नीचे कूट की सहायता से सही विकल्पों का चुनाव करना है। पहला है केवल एक, बी है केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 35। निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी स्कंदगुप्त, डी रामगुप्त। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी समुद्रगुप्त। अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ए विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ यानी 57 बीसी। दूसरा शक संवत 78 ईसा से आरंभ हुआ, यहाँ पे बीसी नहीं है एडी है, आपको याद रखना है 78 एडी। तीसरा गुप्त संवत 319 ईसा से आरंभ हुआ यानी 319 एडी से, ये बीसी है। तो नीचे कूट की सहायता से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला है एक और दो, बी दो और तीन, सी एक दो और तीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी तीनों कथन सत्य है। अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 37। निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। दूसरा गुप्त संवत और शक संवत के बीच लगभग 241 वर्षों का अंतर है। तो आपको पता होगा कि जो गुप्त संवत है वो 319 एडी है और शक संवत 78 एडी। तो आप देख लीजिए इनके अगर घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 1 और 2
241 AD का डिफरेंस आ रहा है। तीसरा कथन, समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ तथा विद्या का संरक्षक था। चौथा, शकों पर विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आपको नीचे कूट की सहायता से सही विकल्पों का चुनाव करना है। पहला ए 1 और 2, दूसरा 2 और 4, बी 1 2 और 3, डी 1 2 3 और 4। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी सभी कथन सत्य हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 38। हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक, डी हर्षवर्धन। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी हर्षवर्धन। अगला सवाल है सवाल नंबर 39। निम्न में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ए गोपाल, बी देवपाल, सी महिपाल, डी धर्मपाल। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी धर्मपाल द्वारा। अगला सवाल है सवाल नंबर 40। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि बरहा थी? ए वत्सराज, बी नागभट्ट, सी मिहिरभोज, डी नागभट्ट प्रथम। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी मिहिरभोज। ये आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है सवाल नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? ए प्रतिहार, बी पाल, सी राष्ट्रकूट, डी चोल। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी चोल। बाकी ये तीनों त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा थे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? ए विक्रमादित्य द्वितीय, बी कीर्तिवर्मन द्वितीय, सी पुलकेशिन द्वितीय, डी पुलकेशिन प्रथम। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी पुलकेशिन द्वितीय। अगला सवाल है सवाल नंबर 43। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। संगम था, ए ऑप्शन तमिल कवियों एवं विद्वानों की सभा या संघ, बी तमिल राजाओं का संघ, सी बरियम इकाई का सर्वोच्च अधिकारी, डी मंत्रियों का संघ। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी तमिल कवियों एवं विद्वानों की सभा या संघ। अगला सवाल है 44। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? ए विश्वामित्र, बी अगस्त्यस, सी वशिष्ठ, डी सांबर। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी अगस्त्यस ऋषि। अगला सवाल है सवाल नंबर 45। संगम युग में उरयूर विख्यात था? ए मसालों के व्यापार के लिए, बी कपास के व्यापार के लिए, सी विदेशी व्यापार के लिए, डी आंतरिक व्यापार से। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी कपास के व्यापार के लिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 46। मीनाक्षी मंदिर स्थित है? ए ऑप्शन मदुरई, बी पुदुकोट्टे, सी श्रीरंगम, डी तंजावुर। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी मदुरई में। अगला सवाल, ये भी आपको ध्यान रखना है, मदुरई जो है तमिलनाडु में पड़ता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 47। संगम युगीन साहित्य लिखा गया? ए गद्य शैली में, बी काव्य शैली में, सी नाट्य शैली में, डी परिसर में। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी काव्य शैली में। अगला सवाल है सवाल नंबर 48। तृतीय संगम हुआ था? ए मदुरई में, बी आर्किमेडु में, सी कांचीपुरम में, डी तूतीकोरिन में। इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी मदुरई में। अगला सवाल भी काफी महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 49। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ स्थित है? ए भारत, बी श्रीलंका, सी इंडोनेशिया और डी पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी पाकिस्तान में रावलपिंडी जिले में। ये भी आपको ध्यान रखना है, रावलपिंडी। अगला सवाल है आज के सेशन का अंतिम सवाल। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? ए अवलोकेश्वर, बी लोकेश्वर, सी मैत्रेय और डी पद्मपाणि।
तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी मैत्रेय। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, और आप सभी को अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। गुड बाय।